चलिए दोस्तों, जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 20 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। पीएम मोदी अमेरिका से दिल्ली पहुंचे। डोनाल्ड ट्रंप ने गिफ्ट किया आवर जर्नी टुगेदर किताब। बोले मोदी मुझसे बेहतर नेगोशिएटर। भारत को F-35 फाइटर जेट देने के लिए अमेरिका तैयार। वहीं अमेरिका भारत में डबल ट्रेड यानी आयात निर्यात का ट्रंप और मोदी ने किया ऐलान। 2030 तक $500 बिलियन का सेट किया टारगेट। साथ ही इस दौरान दोनों देशों के बीच हुए कई अहम समझौते। पाकिस्तान सीमा पर लगेंगे 30 करोड़ के सीसीटीवी कैमरे। पंजाब पुलिस ने बनाई सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस। सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने की घोषणा। दिल्ली में नए सरकार को लेकर कवायद तेज। अगले हफ्ते नए सीएम ले सकते हैं शपथ। समारोह के दिन पूरा आयोजन स्थल भगवा में दिखेगा। सजावट तो भगवा रंग में होगी ही, साथ ही कार्यकर्ता भी भगवा पगड़ी धारी वेशभूषा में दिखेंगे। अमेरिका से अवैध प्रवासियों को लेकर फिर आ रहा जहाज। 15 और 16 फरवरी को 2 फ्लाइट आएगी भारत। पहली फ्लाइट 15 फरवरी को 119 प्रवासियों के साथ अमृतसर पहुंचेगी। दूसरी फ्लाइट 16 फरवरी को आएगी। कैंसर मरीजों को मिलेगी बड़ी राहत। दिल्ली एम्स में लगेगी अत्याधुनिक पेट सीधे स्कैन मशीन। इससे मरीजों को जांच के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सभी देशों पर जैसे को तैसा टैरिफ लगाया। बोले भारत टैरिफ लगाने में सबसे ऊपर। मुकेश अंबानी लेकर आए नए ओटीटी प्लेटफॉर्म जियो हॉटस्टार ऐप फ्री सब्सक्रिप्शन के साथ देंगे नेटफ्लिक्स को चुनौती। हरिद्वार में आज से लगेगा भोले के भक्तों का कुंभ। हर की पेड़ी के चारों तरफ 0 जोन ट्रैफिक प्लान लागू। 15 फरवरी से 26 फरवरी तक चलेगी शारदीय कांवड़ यात्रा। यातायात व पार्किंग प्लान का 100% पालन कराने के निर्देश। मणिपुर में सीआरपीएफ जवान ने अपने साथियों पर की फायरिंग। 3 की मौत, फिर खुद को गोली मारी। घटना में 8 जवान हुए घायल। वजह अभी साफ नहीं। हरियाणा में सस्ते घर का टूट गया सपना। अब 1,80,000 परिवारों को नहीं मिलेंगे फ्लैट। प्रदेश की नायब सरकार ने रद्द कर दी योजना। भाजपा को होली से पहले मिलेगा नया राष्ट्रीय अध्यक्ष। दक्षिण भारत से हो सकता है नया नेशनल प्रेसिडेंट। वर्तमान अध्यक्ष जेपी नड्डा एक और कार्यकाल नहीं लेंगे। महाकुंभ के आयोजन में खर्च हुए 1500 करोड़, जबकि यूपी की अर्थव्यवस्था को मिला 3 लाख करोड़ का लाभ। विरोधियों को सीएम योगी ने दिया जवाब। कहा अब तक 50 करोड़ श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा चुके हैं, जो उत्तर प्रदेश की शक्ति और व्यवस्थागत कुशलता को दर्शाता है। मुंबई आतंकवादी हमले के साजिशकर्ता तौवुर राणा को भारत प्रत्यर्पित करेगा अमेरिका। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किया बड़ा ऐलान। राहुल गांधी ने लोकसभा के सभी 99 सांसदों के साथ की बैठक, जिसमें उन्होंने सांसदों के प्रदर्शन का किया आकलन और दिया अच्छा भाषण देने के टिप्स। वक्फ संशोधन बिल मुसलमानों के संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन। जमीयत उलमाए हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मदनी बोले वक्फ संपत्तियां अल्लाह के लिए दी गई है, सरकार को दखल देने का हक नहीं। उत्तराखंड में लागू सामान्य नागरिक संहिता के तहत पंजीकरण को लेकर की झूठी शिकायत तो पड़ेगा भारी, देना होगा जुर्माना। पहली बार झूठी शिकायत पर चेतावनी, दूसरी बार 5,000 रुपए तो तीसरी बार 10,000 रुपए का जुर्माना लगेगा। महिला प्रीमियम लीग का हुआ आगाज। 5 टीमों के बीच होगी खिताबी जंग। 4 शहरों में खेले जाएंगे कुल 22 मैच। खालिस्तानियों पर चलेगा अब ट्रंप का डंडा। पीएम मोदी से मुलाकात के बाद यूएस प्रेसिडेंट ने किया बड़ा ऐलान। महाकुंभ में अब तक रिकॉर्ड 50 करोड़ श्रद्धालु पहुंचे। दुनिया के किसी आयोजन में इतनी भीड़ नहीं जुटी। राहुल प्रियंका 16 को पहुंचेंगे। रणवीर इलाहाबादिया की जुबान काटने पर मिलेगा 1 लाख का इनाम। यूट्यूबर के बयान पर टिप्पणी करते हुए अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शिशिर चतुर्वेदी ने की घोषणा। अमेरिका में मोदी को अडानी के मुद्दे पर सवाल पूछा गया, जिस पर राहुल गांधी ने कहा देश में सवाल पूछे तो चुप्पी, विदेश में पूछो तो निजी मामला। साथ ही कहा अमेरिका में भी पीएम ने अडानी के भ्रष्टाचार पर पर्दा डाल दिया। जब मित्र का जेब भरना मोदी के लिए राष्ट्र निर्माण है, तब रिश्वतखोरी और देश की संपत्ति को लूटना व्यक्तिगत मामला बन जाता है। जनवरी में थोक महंगाई दर में मिली राहत। दिसंबर 2024 के 2.37% से घटकर 2.31% पर पहुंचा आंकड़ा। वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय ने जारी किए आंकड़े। आईसीसी ने चैंपियंस ट्रॉफी की इनामी राशि में किया इजाफा। 53% की हुई बढ़ोतरी। 19 फरवरी से शुरू होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी की विजेता टीम को 2.4 मिलियन अमेरिका डॉलर यानी करीब 19.5 करोड़ रुपए मिलेंगे। हमारे मिलने का मतलब 1 और 1 11 होता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिलकर बोले पीएम मोदी। साथ ही कहा हम मिलकर बनाएंगे बेहतर विश्व।
नए चुनाव आयुक्त के सिलेक्शन के लिए 17 फरवरी को होगी बैठक। सीईसी की नियुक्ति समिति में पीएम मोदी, कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और नेता विपक्ष राहुल गांधी भी होंगे शामिल। लखनऊ में केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी ने 588 करोड़ रुपए की 114 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण व शिलान्यास। इस दौरान गडकरी बोले, योगी ने यूपी में रामराज स्थापित किया, देश में ईमानदार नेताओं की कमी। राजनाथ सिंह ने कहा, लखनऊ में जून से बनेगी ब्रह्मोस मिसाइल। केकेआर आरसीबी के बीच होगा आईपीएल का ओपनिंग मैच। 22 मार्च से होगी शुरुआत। ईडन गार्डन स्टेडियम में खेला जाएगा फाइनल मुकाबला। हैदराबाद में होंगे प्लेऑफ के 2 मैच। विधानसभा चुनाव से पहले केंद्रीय मंत्रियों को मिला बड़ा टास्क। 18 फरवरी से शुरू करेंगे बिहार दौरा। केंद्रीय मंत्री से लेकर बिहार सरकार के मंत्री जिलों में जाकर करेंगे प्रेस वार्ता। यूपी के गाजियाबाद, कानपुर समेत 15 जिलों के लोग हो जाएं सावधान। अब इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम के तहत कैमरों से कटेगा चालान। ट्रैफिक नियमों से खिलवाड़ करने वालों से बरती जाएगी सख्ती। महाकुंभ पर भ्रामक पोस्ट करने वालों पर योगी सरकार का बड़ा एक्शन। 53 सोशल मीडिया अकाउंट पर की कार्रवाई। यूपी पुलिस द्वारा 24 घंटे रखी जा रही नजर। मणिपुर में राष्ट्रीय शासन लगाया गया। 9 फरवरी को सीएम बीरेंद्र सिंह ने इस्तीफा दिया था। 21 महीने से जारी हिंसा में अब तक 300 से ज्यादा हुई मौतें। यू आर ग्रेट। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की फोटो डालकर कहा, प्रधानमंत्री मोदी के दिल में धड़कता है देश। परीक्षा पे चर्चा 2025 के चौथे एपिसोड में सेफ सोनाली हेल्थ इन्फ्लुएंसर रेवंत और न्यूट्रिशनिस्ट रुजुता ने बच्चों से की बात। तीनों बच्चों को हेल्दी ईटिंग और क्वालिटी स्लीप के टिप्स दिए। कहा, दही चावल और केला खाएं, कॉफी की जगह ग्रीन टी, चीनी की जगह डार्क चॉकलेट खाएं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने महाकुंभ के आंकड़ों को लेकर योगी सरकार पर कसा तंज। बोले, 50 नहीं 60 करोड़ लोग आए हैं कुंभ में। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर सही रहता तो लोगों को असुविधा नहीं होती। नए नियमों से टोल पर सख्ती। ब्लैक लिस्ट और लो बैलेंस गाड़ियों को नहीं मिलेगी एंट्री। एनपीसीआई के इस फैसले से डिजिटल टोल कनेक्शन सिस्टम होगा मजबूत। बांग्लादेश का क्या करना है यह पीएम मोदी पर छोड़ता हूं। डोनाल्ड ट्रंप के ऐलान से सख्ते में यूनूस सरकार। डबल इंजन की सरकार ने निर्दोष लोगों की जान ली। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर भड़की कांग्रेस। ममता सरकार को कलकत्ता हाई कोर्ट से लगा बड़ा झटका। आरएसएस की सभा में मिली अनुमति, नहीं चला बोर्ड परीक्षा का बहाना। यह अच्छा नहीं होगा। भारत अमेरिका के F-35 लड़ाकू विमान के सौदे से बौखलाया पाकिस्तान, दे रहा शांति की दुहाई। बिहार के अरवल में सीएम नीतीश कुमार ने लगाई सौगातों की झड़ी। राजकीय डिग्री कॉलेज सहित कई बड़ी योजनाओं का किया उद्घाटन। दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक बनेंगे आरोग्य मंदिर। राष्ट्रीय राजधानी में लागू होगी आयुष्मान योजना। 51 लाख को मिलेगा स्वास्थ्य कवच। आतंकियों का खात्मा करके रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने पुलवामा के शहीदों को दी श्रद्धांजलि। किसी के पिता मजदूरी तो किसी की खेती। हरियाणा में सरकारी स्कूल के 327 विद्यार्थियों को जेईई मेंस में मिली सफलता। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले आतंकी हमले से दहला पाकिस्तान। बलूचिस्तान में बम से उड़ाया ट्रक। हादसे में 17 लोगों की मौत और 6 गंभीर रूप से घायल। बिहार में जमीन रजिस्ट्री से मिला बम्पर राजस्व। 1000 करोड़ की हुई वृद्धि। अभी भी और बढ़ेगा आंकड़ा। जम्मू कश्मीर लाइलाज बीमारी। पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने पाकिस्तानी सेना से की बीजेपी की तुलना। कहा, दोनों नहीं चाहते हल। दिल्ली के हार से पंजाब की भगवंत मान सरकार हुई अलर्ट। कर्मचारियों और ईडब्ल्यूएस को साधने वाले किए कई बड़े ऐलान। झारखंड की सोरेन सरकार ने बुलाई सभी पार्टियों के विधायक दल के नेताओं की बैठक। 24 फरवरी से शुरू होगा विधानसभा का बजट सत्र। इंडियाज गोट लेटेंट मुद्दा आईटी मिनिस्ट्री जा सकता है। स्टैंडिंग कमेटी में उठी मांग, अश्लील कंटेंट रोकने के लिए कड़े नियम बनाए जाए। राम मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास को जल समाधि। अयोध्या में बैंड बाजे के साथ निकली अंतिम यात्रा। राम मंदिर के रास्ते नहीं गुजरी। महाकुंभ में बचे खुचे खाने से पल रहे हजारों परिवार। भंडारे की रोटियां चावल सुखाकर घर ले जाते। 3 महीने का हो जाता है इंतजाम। गुजरात में बच्चे को 16 करोड़ का इंजेक्शन दिया गया। अमेरिका से 72 घंटे में पहुंचा। गुजरातियों ने 1 महीने में ही चंदे से जमा किए रुपए। हिमाचल में बढ़ेगा पर्यटन का कारोबार। सुक्खू सरकार की नई नीति से टूरिस्टों को मिलेगा लाभ। सरकार ने ग्रीन कॉरिडोर बनाए हैं। इन पर ई वाहन चार्जिंग की सुविधा के साथ होटल की सुविधा भी मिलेगी। गुजरात कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे अहमद पटेल के बेटे फैसल पटेल ने छोड़ा कांग्रेस का हाथ। उन्होंने पार्टी पर खुद की अनदेखी लगाया आरोप।
कश्मीर में सब ठीक तो पाकिस्तान का रास्ता खुला। पूर्व सीएम और पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती बोली, यहाँ पता भी हिलता है तो अमित शाह दिल्ली में मीटिंग बुलाते हैं। हरियाणा बीजेपी के वरिष्ठ नेता नीतीश सेन भाटिया के घर 17.5 घंटे रेड। इस दौरान ईडी को केस, विदेशी शराब और ज्वेलरी के 60 डिब्बे मिले। 5 लग्जरी गाड़ियां भी खंगाली। हैदराबाद में बनेगा कोर अर्बन एरिया। 7 चौराहों पर बनेंगे फ्लाईओवर। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने किया ऐलान। सुप्रीम कोर्ट पहुंचे यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया। अपनी हालिया अश्लील टिप्पणियों को लेकर सभी एफआईआर को साथ जोड़ने के लिए दायर की याचिका। हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष मोहन लाल बड़ोली की काफिले की गाड़ियां हादसे का हुआ शिकार। करनाल में आपस में टकराई 4 कार। फर्जीवाड़ा कर आईएएस बनने की आरोपी पूजा खेड़कर को मिली अंतरिम राहत। आगे बढ़ी। सुप्रीम कोर्ट ने 17 मार्च तक गिरफ्तार न करने को कहा। राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड ने रचा इतिहास। घरेलू मैदानों पर खिलाड़ियों ने लगाई सफलता की ऊंची छलांग। 25वें से 7वें नंबर पर बनाई जगह। यूपी के गोरखपुर में पुलिसकर्मी की पत्नी से ठगी का मामला है सामने। बैंक मैनेजर बनकर भेजा फर्जी लिंक, ओपन करते ही धड़ाधड़ कट गए हजारों रुपए। किन्नर जगत गुरु हिमांगी सखी ने लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी पर लगाए बड़ा आरोप। बोली, किन्नर अखाड़े में मांस मदिरा का सेवन होता है, अश्लील गानों पर डांस करते हैं। मुंबई में आरबीआई के एक्शन के बाद न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक के बाहर लगी लंबी कतारें। ट्रांजैक्शन पर लगी रोक, ग्राहकों में मचा हड़कंप। राजनीतिक पार्टियों को आरटीआई के दायरे में लाने पर विस्तृत सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने मामले को 21 अप्रैल से शुरू हो रही सप्ताह में सुनवाई के लिए लगाने का दिया निर्देश। ममता कुलकर्णी का इस्तीफा नामंजूर, फिर महामंडलेश्वर बनी। बोली, गुरु डॉक्टर लक्ष्मी त्रिपाठी पर आरोप लगने से दुखी थी, इसलिए छोड़ा था पद। दिल्ली में विभागों के बंटवारे को लेकर भाजपा में आंतरिक खींचतान। कार्यवाहक मुख्यमंत्री आतिशी ने किया बड़ा दावा। कहा, जनता से किए वादे को जल्द पूरा करे बीजेपी। आरजेडी विधायक के समर्थकों ने मुझे पीटा और पेशाब पिलाया। बिहार के पूर्णिया जिले में जनता दल यूनाइटेड के नेता ने लगाए गंभीर आरोप। मध्य प्रदेश में रात में 7 डिग्री पहुंचा टेम्परेचर। राजस्थान में बड़ी गर्मी। हिमाचल के 3 जिलों में शीतलहर चलेगी। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में तापमान -7 डिग्री पहुंचा। वहीं दिल्ली एनसीआर में जल्द बदलेगा मौसम। चलिए दोस्तों, बात करते हैं तकनीकी और व्यापार से जुड़ी खबरों की। इंडियाज गोट लेटेंट मुद्दा आईटी मिनिस्ट्री जा सकता है। स्टैंडिंग कमेटी में उठी मांग, अश्लील कंटेंट रोकने के लिए कड़े नियम बनाए जाएं। मोदी ट्रंप मुलाकात में डिफेंस को लेकर टेक्नोलॉजी तक हुए कई समझौते। इसके अलावा व्यापार को भी दोगुना करने का लिया फैसला। खाने पीने की चीजें सस्ती होने से जनवरी में रिटेल महंगाई घटकर 4.31% पर आई। ये 5 महीने का निचला स्तर। खाने पीने की चीजों के दाम घटे। भारत को F-35 फाइटर जेट बेचने को तुला अमेरिका। ट्रंप ने कर दी पेशकश। सोना 903 रुपए बढ़कर 85,748 पर पहुंचा। वहीं 1 किलो चांदी 1360 रुपए महंगी होकर 95,549 किलो बिक रही। क्वालिटी पावर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट का आईपीओ आज होगा ओपन। 18 फरवरी तक बिडिंग कर सकेंगे निवेशक। 21 फरवरी को बीएसई एनएसई पर शेयर की लिस्टिंग। अडानी ग्रीन एनर्जी श्रीलंका में नहीं बनाएगी विंड पावर कॉम्प्लेक्स। 484 मेगावाट का प्रोजेक्ट 3,844 करोड़ में बनना था। खेल जगत समाचारों की बात करें तो दोस्तों, केकेआर आरसीबी में आईपीएल का होगा ओपनिंग मैच। 22 मार्च से होगा शुरुआत। ईडन गार्डन्स स्टेडियम में फाइनल। हैदराबाद में प्लेऑफ के 2 मैच। विदर्भ के खिलाफ रणजी सेमीफाइनल में खेल सकते हैं यशस्वी। मुंबई की टीम में नाम शामिल। 17 फरवरी से खेला जाएगा मुकाबला। इंदौर के रजत पाटीदार बने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के कप्तान कोहली। बोले, आप इसके हकदार। 2021 से टीम के साथ मुश्ताक अली ट्रॉफी में एमपी के कैप्टन रहे। कोहली के एशिया में 16,000 रन पूरे। इंग्लैंड के खिलाफ टॉप इंडियन स्कोरर बने। भारत लगातार 10वें वनडे में टॉस हारा। रिकॉर्ड्स। अहमदाबाद का टोरेंट ग्रुप ने गुजरात टाइटंस की 67% हिस्सेदारी खरीदी। आईपीएल फ्रेंचाइजी ने कंफर्म किया। बीसीसीआई की भी मंजूरी मिली। रणजी ट्रॉफी की सेमीफाइनल टीमें तय। गुजरात, केरल, मुंबई, विदर्भ से खेलेगी। जम्मू कश्मीर और केरल मैच ड्रा हुआ। सलमान निजार प्लेयर ऑफ मैच। चलिए दोस्तों, बात करते हैं सिनेमा जगत से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। छावा फिल्म नहीं सच्चाई है। विक्की कौशल ने दी करियर की बेस्ट परफॉर्मेंस। फिल्म छावा सिनेमा घरों में हुई रिलीज। वेलकम टू द जंगल अब तक की सबसे बड़ी फिल्म। 34 एक्टर्स की मौजूदगी। डायरेक्टर बोले, सारे नाम चर्चित, पहचान की जरूरत नहीं।
सलमान, शाहरुख और अक्षय के साथ काम करना मुश्किल, डायरेक्टर निखिल आडवाणी बोले नहीं पता कैसे बनती है 800 करोड़ की फिल्में। रणवीर इलाहाबादिया विवाद पर बोले पंकज त्रिपाठी, कहा बकवास करके मजा लेना ठीक है मगर बकवास कहने में गर्व महसूस करना ठीक नहीं है। चूम धरांग पर कमेंट करना एलविश यादव को पड़ा भारी, एनसीडब्ल्यू ने भेजा नोटिस, नाम को लेकर कही थी घटिया बात। अब सिनेमा में वो जादू नहीं रहा, पंकज त्रिपाठी ने कहा अब दर्शकों से कनेक्ट नहीं कर पा रहा बॉलीवुड। चलिए दोस्तों, बात करते हैं आज के मौसम अपडेट की। देश के पहाड़ी राज्यों जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में ठंड जारी। प्रदेश के 3 जिलों में आज शीतलहर का येलो अलर्ट। कश्मीर के गुलमर्ग में तापमान -7 डिग्री पहुंचा। मध्य प्रदेश में 12 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चली ठंडी हवा। रात का तापमान 7 डिग्री और दिन में पारा 23 डिग्री तक पहुंचा। वहीं भोपाल, इंदौर, उज्जैन, जबलपुर और ग्वालियर में ठंड बढ़ी है। एमपी में 13 फरवरी से सर्दी का एक और दौर। 2 से 3 डिग्री लुढ़केगा तापमान। भोपाल, इंदौर में 14 डिग्री पार पहुंच चुका पारा। छत्तीसगढ़ में फिर बदलेगा मौसम। 4 डिग्री तक लुढ़केगा पारा। 3 दिन न्यूनतम तापमान में आएगी गिरावट। रायपुर में 4 डिग्री चढ़ा, सुकमा सबसे गर्म। राजस्थान में फरवरी का पहला पखवाड़ा ही तपने लगा। बाड़मेर, जैसलमेर में दिन का अधिकतम तापमान 31 से लेकर 33 डिग्री सेल्सियस के बीच किया दर्ज। चलिए दोस्तों, बात करते हैं शिक्षा जगत समाचारों की। नीट पीजी काउंसलिंग के तीसरे राउंड की प्रक्रिया को दी गई चुनौती। राजस्थान हाईकोर्ट में अहम सुनवाई। इंडियन नेवी में 270 पदों पर निकली भर्ती। 1 लाख से अधिक की होगी सैलरी। आवेदन 25 फरवरी 2025 तक होंगे अप्लाई। आरपीएससी ने निकाली 9 पदों पर वैकेंसी। आयुर्वेद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी सिद्धा एवं होम्योपैथी विभाग में लेक्चर की होगी भर्ती। 20 फरवरी से करे आवेदन। रेलवे में 1154 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की आखिरी तारीख आज। 10वीं पास तुरंत करे अप्लाई। नीट यूजी परीक्षा साल में एक ही बार होगी आयोजित। दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दी याचिका। परीक्षा पे चर्चा एपिसोड 4 में सोनाली, रजूता और रेवंत ने कहा केला, दही, चावल खाएं। कॉफी की जगह ग्रीन टी, चीनी की जगह डार्क चॉकलेट खाएं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं उन 5 राशि के जातकों की जिनका आज का दिन काफी उतार चढ़ाव भरा रहने वाला है। धनु राशि के जातकों को आज भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। आपके कामों में आपकी काफी रुचि रहेगी। समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। व्यापार में आपको अनुभवी व्यक्तियों की सलाह खूब काम आएगी। आपको अकस्मात लाभ मिलने से खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। मकर राशि के जातकों के लिए आज का दिन सकारात्मक परिणाम लेकर आएगा। रोजगार की तलाश में इधर उधर भटक रहे लोगों को आज कोई शुभ समाचार सुनने को मिल सकता है। यदि आपको कोई शारीरिक कष्ट चल रहा है तो उसमें किसी अच्छे डॉक्टर से परामर्श अवश्य लें। कन्या राशि के जातकों के लिए आज का दिन जिम्मेदारी भरा रहने वाला है। पार्टनरशिप में आप कोई काम ना करें। आप किसी लंबे ट्रेवलिंग पर जाने की योजना बना सकते हैं। आपका कोई पुराना रोग उभरने से आपको टेंशन भरपूर रहेगी। कर्क राशि के जातकों के लिए आज का दिन महत्वपूर्ण रहने वाला है। आपको एक साथ कई काम हाथ लगने से आपकी व्यग्रता बढ़ेगी। व्यापार में आपको किसी बड़े निवेश को करना होगा। संतान पक्ष की ओर से आपको कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। वृष राशि के जातकों के लिए आज का दिन आपके लिए व्यापार के मामले में अच्छा रहने वाला है। आपकी कुछ योजनाएं पहले से बेहतर रहेंगी। राजनीति में कार्यरत लोगों को आत्मविश्वास से आगे बढ़ना होगा। रोजगार में आपको कोई अच्छा अवसर प्राप्त होगा। आप अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए प्रयासों में तेजी लाएंगे। देश में सवाल पूछो तो चुप्पी, विदेश में पूछो तो निजी मामला। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पर बोला बड़ा हमला। कहा अमेरिका में भी पीएम ने अडानी के भ्रष्टाचार पर पर्दा डाल दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अमेरिका में गौतम अडानी के मुद्दे पर पूछे गए सवाल पर अब कांग्रेस के दिग्गज नेता राहुल गांधी ने से सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका में भी मोदी जी ने अडानी जी के भ्रष्टाचार पर पर्दा डाल दिया। राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा देश में सवाल पूछो तो चुप्पी, विदेश में पूछो तो निजी मामला। अमेरिका में भी मोदी जी ने अडानी जी के भ्रष्टाचार पर पर्दा डाल दिया। जब मित्र का जेब भरना मोदी जी के लिए राष्ट्र निर्माण है, तब रिश्वतखोरी और देश की संपत्ति को लूटना व्यक्तिगत मामला बन जाता है। बता दें कि अमेरिका में गौतम अडानी के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 टूक जवाब दिया। पीएम मोदी से जब पूछा गया कि क्या अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठक में व्यवसायी गौतम अडानी के खिलाफ मामले पर चर्चा हुई, तो पीएम मोदी ने कहा कि भारत एक लोकतंत्र है और हमारी संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम है। हम पूरी दुनिया को एक परिवार मानते हैं। मेरा मानना है कि हर भारतीय मेरा है। 2 देशों के 2 प्रमुख नेता
कभी भी ऐसे व्यक्तिगत मुद्दों पर चर्चा नहीं करते। और हाँ दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताइए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। सही जवाब देने वालों को रेंडमली सिलेक्ट होने पर ब्रेकिंग न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। रोजाना ऐसे ही देश दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए और वीडियो को लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।